करंट अफेयर्स इज़ इंडिस्पेंसिबल। करंट अफेयर्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, पहली ये बात रहेगी। दूसरा मेरी एडवाइस ये रहेगी कि नोट मेकिंग पे एम्फेसिस हो, अपने पर्सनलाइज्ड नोट्स हो जो कस्टमाइज टू योर नीड्स एंड योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। और थर्ड ऑफ ऑल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी, एक जज्बा कि आखिर तक आई हैव टू सी दिस एग्ज़ाम थ्रू, क्योंकि 3 स्टेज एग्ज़ाम होता है, सो क्वाइट टीडियस। तो एक वो एस्पेक्ट रहेगा। और चौथा एस्पेक्ट मेरा ये रहेगा कि आप अपना ऑप्शनल बहुत वाइजली चूज़ करें और उस पर एक स्ट्रॉन्ग कमांड रखें। इट वुड बी बेस्ट इफ़ यू इन्जॉय योर ऑप्शनल, उससे आपकी जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और रिगरस भी होता है। तो ऑप्शनल स्ट्रेटिजिकली चूज़ किया जाए और मज़े से पढ़ा जाए। बहुत टेक्निक्स होती हैं जैसे पोमोडोरो टेक्निक एट्सेट्रा, बहुत अवेलेबल है इंटरनेट पे। यू कैन ईदर अडॉप्ट अ स्ट्रैटेजी अवेलेबल या अपनी कस्टमाइज स्ट्रैटेजी, वो मेरे हिसाब से बेहतर रहता है। तो आप अपने दिन को सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, हर सेक्शन के बाद एक डेडिकेटेड ब्रेक रख सकते हैं, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी ठीक रहेगी। और इट्स ईजियर टू डू, इसको कहते हैं टू ईट अ बिग एलिफेंट यू शुड डिवाइड द एलिफेंट इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो अगर आप छोटे हिस्सों में अपने दिन को डिवाइड करेंगे तो आप बड़ा गोल अचीव करेंगे विदाउट रियलाइजिंग हाउ हार्ड योर वर्क, सो इट बिकम्स ईजियर। सेल्फ स्टडी में फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मेंटोर या एक सुपीरियर या सुपीरियर इज परहैप्स नॉट द राइट वर्ड, बट एक सीनियर नहीं होता है जो आपको कॉन्स्टेंटली बोल रहा है विद अ टफ टोन कि आप कीजिए। तो सेल्फ स्टडी में फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए मैं कहूँगी कि माइंडफुलनेस टेक्निक्स, जैसे कुछ लोग नमाज पढ़ना प्रेफर करेंगे, कुछ मेडिटेशन करना प्रेफर, माइंडफुल एक्टिविटीज़, पॉजिटिव एफर्मेशंस, इन सब चीज़ों से फोकस बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक छोटी इन्वेस्टमेंट होगी जो आप करेंगे, विच विल गिव यू बिग डिविडेंड्स इन योर जर्नी। अच्छा, कांस्टेंट रहने का एक तरीका मैं अगर सजेस्ट करना चाहूँ वो ये है, आप अपने आप को पॉजिटिव लोगों से और पॉजिटिव चीज़ों से, पॉजिटिव एनर्जी से सराउंड करेंगे तो स्कोप फॉर डिस्ट्रैक्शन मिनिमल रहेगा, क्योंकि एवरीथिंग पॉजिटिव एनरिचेस योर एक्सपीरियंस ऑफ प्रेपरेशन। तो दैट हेल्प्स, एक आप उस हिसाब से कह सकते हैं। दूसरा, अगर आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं या अगर आप फोकस्ड रहना चाहते हैं तो आप ऐसे लोगों के साथ अपने पीयर्स सिलेक्टिवली चूज़ कीजिए, ऐसे पेयर्स रखिए अपने इर्द गिर्द जिनका गोल आपके साथ अलाइंड हो या इक्वली रिगरस हो। जब आप उनको मेहनत करते हुए देखेंगे तो आपका ज़रूर मन करेगा। पहले एक सेंस ऑफ पर्पस होना चाहिए कि आप ये एग्ज़ाम क्यों कर रहे हैं, वो क्लैरिटी दिमाग में होनी चाहिए, बी इट वट एवर। एक ये। दूसरा, ये आपके रिसोर्सेज, आपको पता होना चाहिए कि ये मेरे सेट ऑफ रिसोर्सेज हैं, मुझे इन्हीं पे रिलाई करना है। वो स्ट्रेटेजिकली चूज़ करके यू हैव टू स्टिक टू दैम, वो एक एस्पेक्ट रहेगा। और तीसरा एस्पेक्ट ये रहेगा, एक इमोशनल एंकर बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक इमोशनल एंकर, चाहे आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, पीयर्स, द ऑलमाइटी, जो भी है, आई थिंक एक इमोशनल एंकर बहुत ज़रूरी है। इससे इन 3 टूल से आई थिंक डेफिनेटली सक्सेस हासिल की जा सकती है।